हर महादेव दोस्तों, आप सभी को जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय कुंभ का आयोजन हो रहा है। हमारे पूरे भारतवर्ष में कुंभ की धूम मची हुई है। कुंभ कई तरह से हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं जिन सभी के बारे में देवभूमि इंडिया ने आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आज की वीडियो में भी हम कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वीआईपी दर्शनों के जरिए कई लोग, कई श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है, क्या इसकी नकारात्मकता के बारे में बताया गया है, इन सभी के बारे में भी हम आज की वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, महाकुंभ हर 144 साल बाद आयोजित होता है, जबकि हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है और हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है और हर वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। इन सभी से जुड़ी हुई जानकारी हम आप सभी को देने का प्रयास करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो में बहुत कुछ महाकुंभ से, अर्धकुंभ से और पूर्ण कुंभ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिलेंगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की प्रमुख विशेषताएं तथा उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, बल्कि आपको उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत तथा भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी से प्रयागराज तक का एक सफर भी दिखा रहा हूं और साथ में आपको कुंभ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा हूं। दोस्तों, हर वर्ष आयोजित होने वाला कुंभ 4 जगहों पर, 4 स्थानों पर आयोजित होता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया। और हर वर्ष जो आयोजित होता है उसे कुंभ कहा जाता है और 6 वर्ष में आयोजित होने वाला अर्धकुंभ के रूप में जाना जाता है और हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले को कुंभ कहा जाता है और हर 144 वर्ष में आयोजित होने वाले इस आयोजन को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य जो महाकुंभ है यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक बार आयोजित होता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है, इसीलिए इसका महत्व हमारे सनातन धर्म में और अधिक बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए नर, गंधर्व, देवी देवता सभी महाकुंभ के इस आयोजन में शामिल होते हैं और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति स्नान करने पहुंचता है और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। यह तीनों नदियां देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। इन सभी के बारे में हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, इंडियन रिवर्स। उससे आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां हमारी कहां से निकलती है, इनका महत्व क्या क्या है और यह इनकी विशेषताएं क्या क्या है। इन सभी के बारे में भी आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जो प्रमुख हमारी नदियां हैं, जो त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है, जो प्रयागराज में होता है, इसके बारे में भी जान सके और इन नदियों के महत्व के बारे में भी जान सके। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष हर कुंभ में स्नान करने पहुंचते हैं। इस वर्ष भी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं और मां गंगा, यमुना, सरस्वती के इस प्रमुख महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ में देवी देवताओं के आने का कई प्रमाण जो पुराने लेखक हैं इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि कई ऐसी तस्वीरें ली गई जिनसे यह साबित होता है कि इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए देवी देवता भी आया करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं। महाकुंभ की विशेषताएं दोस्तों, जो अर्धकुंभ, कुंभ होता है, इनका आयोजन 4 स्थानों पर होता है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार तथा प्रयागराज। लेकिन जो महाकुंभ का आयोजन होता है वह मुख्य रूप से प्रयागराज में ही होता है। इसका आयोजन प्रयागराज के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख हमको कई हिंदू और सनातन के धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ
सृष्टि की सबसे पहले जो यज्ञ हुआ वह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद जो सबसे पहले यज्ञ किया था वो इसी स्थान पर किया था। इस कारण से इस स्थान का महत्व हमारे सनातन धर्म में और अधिक बढ़ जाता है। प्रयागराज में हुए महायज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम प्रयागराज पड़ा। ऐसे भी कई धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया जाता है। इसका प्रथम यज्ञ के प्र से पहला प्रयाग लिया गया और यज्ञ से मिलकर प्रयागराज बनाया गया और भगवान विष्णु इस स्थान पर माधव रूप में विराजते हैं। इसी वर्ष 2025 में कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो गई है और यह 26 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। इसके बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। भगवान विष्णु द्वारा असुरों को अमृत का कलश से उनसे छुपाने के लिए जब भगवान विष्णु अलग अलग स्थानों पर गए तो उन अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी उन अलग अलग स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कई लोग इस धार्मिक महत्व को इससे भी कहते हैं कि इस स्थान में कुछ नहीं होता, स्नान करने से या इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं होता, यह कहा जा सकता है। एक अगर आप वैज्ञानिक तौर से इस चीज़ को देखते हैं तो यह कहा जा सकता है। लेकिन जो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है, जब आप यहाँ स्नान करते हैं तो आपको यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अलग फील होता है, वह आप यहाँ से कई मीलों दूर जाने के बाद भी उस एनर्जी को आप अपने अंदर समेट के ले जा सकते हैं। जब आप यहाँ स्नान करते हैं उसके बाद आपको इस चीज़ का अनुभव होगा। साथ ही दोस्तों, महाकुंभ में आपको सनातन धर्म के वह रक्षक भी देखने को मिलते हैं जो वर्षों से या 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं जिस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जिन्हें नागा साधु संत अलग अलग प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। हमारे प्रमुख अखाड़े हैं जो अलग अलग समुदाय अलग से सनातन की रक्षा करते हैं, सनातन धर्म को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन सभी साधु संतों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। दोस्तों, अब हम कुछ इसके नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं महाकुंभ में जो मेरे को देखने को मिली, उसके बारे में आप सभी को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा और साथ ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन सभी के बारे में क्या कहा गया है वह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों में इन सभी के बारे में बताया गया। जो VIP स्नान आप देखते हैं, कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो 10 किलोमीटर घूम के आ रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ पांव सलामत है, सब कुछ सही है, वह तुरंत ही उस स्थान पर जाकर स्नान कर ले रहा है। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जब तक आप श्रद्धा और कठोर परिश्रम के जरिए इन सभी धार्मिक स्तरों पर नहीं पहुंचते तो आपको इसके फल की प्राप्ति नहीं होती। इन सभी के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसके लिए VIP दर्शन होना चाहिए, ऐसा भी मैं मानता हूँ। ऐसे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है और साथ ही उन व्यक्तियों को ही इसका फल प्राप्त होता है जो व्यक्ति पूरी मेहनत या जो कायदा है, जो रूल है, उसके जरिए उन स्थानों पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं। इसी तरह की व्यवस्थाएं हमारे सभी मंदिरों में आपको देखने को मिलती हैं। जो VIP दर्शन है, इसके लिए कई अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन आप सभी व्यूअर्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा, VIP दर्शन करने से आपको दर्शन, एक मूर्ति के दर्शन तो हो सकते हैं या आप स्नान तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होती है जिस कामना के साथ आप उन धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में मैं खुद नहीं कह रहा, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन सभी के बारे में बताया गया है। अगर आप श्रद्धा भाव से जाते हैं और पूर्ण रूप से जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करते हुए जाते हैं, तभी आपको फल और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन सभी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे मैं आपको महाकुंभ की कुछ प्रमुख झलकियों के साथ छोड़ जा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे प्रमुख अखाड़े कौन कौन से हैं, प्रमुख 6 अखाड़ों के बारे में देवभूमि इंडिया ने आपको पिछली 2 वीडियो में बताया हुआ है। आगे 7 अखाड़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सनातन धर्म के प्रमुख 7 और अखाड़े हैं। टोटल 13 अखाड़े सनातन धर्म में बताए गए हैं, जिनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग रूप से और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।
वीआईपी दर्शनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सनातन धर्म के प्रमुख 7 अखाड़ों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद। गुलाम सब खरीदे होते ये पुढे ते क्या करतो देखिए आप इसके दिन डालूंगा मछली आने से 3 बढ़ गई